Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा का सही परिचय और उसका मेरे जीवन में रोल क्या, या इस सृष्टि के पूरे चलाने में या इसके साथ उसका संबंध क्या है। अभी तक हमने जो समझा कि कभी कभी जब मैं ईश्वर को अनुभव करती थी और कभी कभी मुझे लगता था जैसे उसने मेरी पुकार सुन ली, वो था क्या? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कभी कभी मेरी पुकार सुनेगा और कभी नहीं सुनेगा। तो फिर आज हम असलियत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका सही स्वरूप क्या है, वो कौन है और उसका रोल क्या है इस पूरे सृष्टि चक्र में। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी को देखते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी जो आज तक मैं लेकर चल रही थी, और इस मंच पर हमने हर बार बात की है कि बिलीफ सिस्टम्स को थोड़ा थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे वो अनुभव नहीं दिया जिसका मुझे वायदा किया गया है। हर शास्त्र और हर धर्म ने कहा है कि ये जीवन होना चाहिए, तो वो अब आज तक हम अभी अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम अगर परमात्मा की भी बात करते हैं तो आपने कहा कि उसकी पहचान और उसका रोल, उसकी पावर, हाउ विल आई एक्सपीरियंस हिज पावर एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हिज पावर। जो हमने पिछली बार भी देखा कि परमात्मा इस सृष्टि को चलाता है, ये हमारी बहुत समय की मान्यता थी। और दूसरी तरफ से ये भी था कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अब इनको हम सबको बिलीफ सिस्टम ही ले लेते हैं। वी डोंट नो विच वन ऑफ दिस इज़ ट्रू। हो सकता है परमात्मा सृष्टि को चलाता है, पत्ता पत्ता उसकी मर्ज़ी से हिलता है। हो सकता है जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। और तीसरा हो सकता है कि कर्म हम करेंगे और फल वो डिसाइड करेगा। और अब इस तीनों ऑप्शंस को आप ले और इसको चेक करें, इसको एक्सपेरिमेंट करें कि कौन सा लॉजिकल लगता है इसमें, कि विच वन डू यू थिंक मेक सेंस। इट हैज़ टू मेक सेंस इन द होल थिंग। कई बार हम ये भी तो कहते हैं कर्म भी तो वही करवाता है हमसे। बहुत बार हमारे होता है कि ये कर्म भी तो उसने मुझसे करवा दिया। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उसकी मर्जी से चल रहा है, इफ़ दैट इज़ द बिलीफ, तो फिर अगर हम यहाँ बैठे हैं तो भी उसकी मर्जी से बैठे हैं, उठ रहे हैं तो भी उसकी मर्जी से उठ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो भी उसकी मर्जी से चिल्ला रहे हैं, दूसरे के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो भी उसकी मर्जी से कर रहे हैं, तो क्या उसकी मर्जी से हम ये सब कर रहे होंगे? तो सबसे पहले तो मुझे अपनी चेकिंग करनी होगी कि व्हाट डू आई फील। सारा दिन में मुझे क्या फीलिंग आती है कि जो मैं कर रही हूँ, इट्स माई विश, इट्स माई फ्री विल, मैं अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कर रही हूँ, या समबडी इज़ कंट्रोलिंग मी और किसी और की मर्ज़ी से मैं सारा दिन कर रही हूँ। ये तो हम सबको खुद ही पता है ना, हमें महसूस हो रहा है। थॉट्स आ रहे हैं, हम डिसीशंस ले रहे हैं, हम चॉइसेस कर रहे हैं। जो चॉइस हम कर रहे हैं उसको हम कर्म में ला रहे हैं। कितनी बार तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बार सोचते हैं ये वाला करें, ये वाला करें, ऐसे करें, वैसे करें। फिर हम उस पर सोचते हैं, हम बात करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कर्म में लाते हैं। ये कर्म हम खुद कर रहे हैं। डोंट वी फील दैट कि हम कर्म खुद कर रहे हैं? उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, सोचते भी हैं, किसकी मर्ज़ी से कर रहे हैं? ये हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो कर्म अगर हमारी मर्ज़ी से हो रहा है तो इसका मतलब कर्म में उसका रोल नहीं है। तो अगर कर्म में उसका रोल नहीं है तो इसका मतलब जो सृष्टि पर हर एक आत्मा कर्म कर रही है वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है। अगर उसकी मर्ज़ी से कर रही होती तो मैं आपको दुख न देती, मैं आपके साथ बुरा न करती। आज तो हम ऐसे कर्म भी कर रहे हैं कि जो एक आम इंसान भी कहता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। मतलब वो एक ह्यूमन बीइंग के भी कॉन्सेप्ट में नहीं फिट होता है कि ऐसा कर्म हम कर देते हैं। परमात्मा ऐसा कर्म कराएगा, फिर तो परमात्मा पे ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि कैसा कर्म कराता है हमारे से। कर्म हम कर रहे हैं। तो एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, वो हमारा कर्म है। मेनी टाइम्स हमने सोचा कि कर्म ओनली मीन्स जो बाहर किया। कर्म मीन्स एनर्जी विच आई रेडिएट आउट। एक तीर जो मैंने बाहर फेंका, यहाँ से फेंका, यहाँ से फेंका, या यहाँ से फेंका। अब जो तीर मैंने बाहर फेंका वो कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। अब जो इफ़ेक्ट वो क्रिएट करेगा उससे भी एनर्जी क्रिएट होगी। लेट्स से मैं आपके बारे में कुछ सोचती हूँ, ये मेरा कर्म है। जो मैं आपके बारे में सोचूंगी, इट्स अ वाइब्रेशन दैट आई विल क्रिएट, वो आपको हिट होगी। आपकी अपनी थॉट्स हैं,
और मेरी वाइब्रेशन आपको रीच होगी, उस वजह से आप मेरे बारे में सोचना शुरू करेंगे। जो आप मेरे बारे में सोचेंगे वो आपकी वाइब्रेशन मेरे पास आएगी। इसका मतलब मैंने ऐसे कुछ भेजा और फिर वहाँ से कुछ मेरे पास और आया। जरूरी नहीं कि वो मेरी सोच में ही आएगा, वो मेरे बोल और एक्शन में भी आ कम सकते इन हैं। एनी वे, हाँ। बेसिकली इट्स एनर्जी विच इज कमिंग बैक। तो एक है कर्म, एनर्जी बाहर गई, और दूसरा है एनर्जी जब वापस आई। एनर्जी जो वापस आती है वो होती है लोगों के रूप में और सिचुएशंस के रूप में। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, मेरी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, मेरे रिलेशनशिप्स में हो सकता है। जो भी ऐसे मेरे साथ हो रहा है वो है एनर्जी जो मेरे पास वापस आ रही है, जिसको हम भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कह सकते हैं, लक कह सकते हैं। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप मेरे साथ इस समय कैसे बात करें वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके कंट्रोल में, किसी के तो कंट्रोल में होगा। दिस इज तो एक्चुअली, हमने उसको वो किया कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ वो तो मुझे अवेयरनेस है कि दैट आई एम डूइंग, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है, लेट्स से मैं अचानक बीमार हो जाता हूँ, मेरे घर में अचानक यंग डेथ हो जाती है, बिजनेस अच्छा चल रहा था सडनली कोलैप्स हो जाता है, ये सिचुएशंस कहाँ से आ रही हैं, ये किसकी वजह से हो रही है, ये किसने डिसाइड किया? तो जिनके लिए हमें आंसर नहीं मिल रहा था, हमने कहा ये वो चूज़ कर रहा है। तो कर्म हम कर रहे थे और हमने कहा जो मेरे साथ हो रहा है वो डिसाइड हो रहा है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी वाज कर्म हम कर रहे थे और वो ही कर्म का रेपरकशन हमारे सामने आ रहा था। वो इंटरवीन नहीं कर रहा था। अगर वो इंटरवीन कर देता तो वो हमारे रेपरकशन को थोड़ा सा तो ठीक हल्का भी कर देता, क्षमा भी कर देता, क्योंकि गलती करने के बाद हम रियलाइज़ भी करते हैं, पश्चाताप भी मांगते हैं। तो वो तीर ऐसे गया, तीर वापस आया। मतलब कभी गलती हुई अगर, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। No. यू हैव टू फेस इट। Absolutely. इफ यू डन समथिंग, जाने अनजाने गलती की हुई है, अनजाने तो कोई गलती नहीं होती। पर अगर हमें सपोज किसी तरह का पता ही ना हो कि इसको, देखिए सपोज मुझे पता ही नहीं कि इस तरह गाड़ी चलानी है, या जो कुछ भी, कोई अनजान हूँ मैं उस लॉ के बारे में, तब मुझसे लेकिन गलती फिर भी हो रही। आपको फाइन देना पड़ता है ना। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। So ignorance of law doesn't save you from the punishment. It's good to be aware of the law. इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने कहा कि सिर्फ भावना से होगा, सिर्फ भावना से इसलिए नहीं काम ठीक हो रहा क्योंकि लॉ का ज्ञान नहीं था, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो आपने कहा जो गलती थी वो तो वापस आएगी, लेकिन जब गलती वापस आती है तब हमारे पास फिर ऑप्शन होती है कि अब इसको सही करना है या अब फिर एक और गलती करनी है। मतलब कि हम फाइन ना दें और हम निकल जाए या फिर हम करप्शन कर दें। एब्सोल्युटली, इट्स लाइक आप मेरे साथ अब कैसे बात करेंगे या कैसे व्यवहार करेंगे वो मेरा एनर्जी ऑन द रिटर्न है, ऐसे है। अब मेरे पास चॉइस है कि अब मैं आपसे कैसे बात करूँगी। आप मेरे साथ अभी कैसे बात करेंगे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो तो किसी चीज़ का पुराना कहीं होगा, इस जन्म का या पिछला कहीं। यस, इट्स लाइक आप हाथ में एक बॉल ले और इस दीवार पे मारे। बॉल कैसे मारनी है, किस डायरेक्शन से, कितनी स्पीड से, सब आपके कंट्रोल में है। लेकिन एक बार आपके हाथ से गई फिर तो वो हिट करके कहाँ जाएगी, वापस आएगी नहीं, वो वापस आएगी और वो वापस बिल्कुल उसी प्रपोर्शन और एंगल में आएगी जिस एंगल में हमने फेंकी थी। हमारा कंट्रोल कब तक था? इधर तक, इधर नहीं है। लेकिन जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो ये है कि एवरी मोमेंट, एंड विच मीन्स एब्सोल्युटली एवरी मोमेंट, हर पल हम एक बॉल इधर से फेंक रहे होते हैं और एक बॉल यहाँ आ रही होती है और उसके रिस्पॉन्स में हम तुरंत एक बॉल और फेंक रहे होते हैं। लेकिन हमारा अटेंशन आज सारा किस पर है? जो यहाँ से आ रही है। और उस प्रोसेस में क्योंकि हम उसको देखकर रिएक्ट कर जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, हम जो अगला फेंकते हैं अब वो भी गलत हो जाता है। लेट्स से सपोज मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया था, नॉट इन दिस कॉस्ट्यूम, क्योंकि एक तो जब हमें कर्म समझ में आता है तो हमें समझ में आता है मैंने कर्म किया, आत्मा ने किया, उसका इस कॉस्ट्यूम से, शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है। सपोज आज हम दोनों मिलते हैं and we have a meeting conversation. Suppose वो conversation अच्छी रही and we had a good time.
तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो मीटिंग किस नोट पे स्टार्ट होगी? वो अच्छे ही नोट पे स्टार्ट होगी, क्योंकि पिछली मीटिंग बहुत अच्छी थी। अगर आज हम मिले और अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशन थी, कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ तक कि कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो गई, अब हम अगले हफ्ते फिर मिले तो जो मीटिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट, जैसे ही दो लोग मिलेंगे, उस मीटिंग की एनर्जी कैसी होगी? एंटागोनिज्म होगा, लाइक अंडरकरेंट्स हाँ, हो सकता है अवॉइड भी करें, एक दूसरे को बात भी नहीं करें, विच मीन्स जो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी वो प्रीवियस मीटिंग के कैरी फॉरवर्ड पे होगी। लेकिन अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, शुरू में तो वो हैवीनेस होगी, लेकिन अब दोनों में से अगर एक जना डिसाइड कर ले, आई एम चेंजिंग दिस, आई डोंट लाइक इट, आई हैव टू चेंज, छोड़ो ना जो हुआ था, बोलो ना पिछली बार क्या हुआ था, मैं प्यार से बात कर लेती हूँ। अगर दोनों में से एक भी प्यार से बात कर ले उस टाइम, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और अब जो सेकंड मीटिंग होगी वो कैसी होगी? इट विल बी अ ब्यूटिफुल मीटिंग। फिर जो थर्ड मीटिंग होगी, इट विल स्टार्ट ऑन अ ब्यूटिफुल नोट। जो सेकंड मीटिंग थी, अगर उसमें हम दोनों में से एक ने भी चेंज नहीं किया उसको, एंड हमने वो नेगेटिविटी को कंटिन्यू किया, तो हमारी जो थर्ड मीटिंग होगी वो कैसी होगी? वो तो और हायर होगी। दैट्स ऑल। हमारे अंडरकरेंट्स और बढ़ चुके होंगे, कोल्डनेस और बढ़ चुकी होगी, वन अपमैनशिप जो है वो और बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब जितनी बार कैरी फॉरवर्ड होगा वो इंटरेक्शन की एनर्जी लेवल, अगर हम उसको चेंज नहीं करते हैं, वो और भी ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर दोनों में से एक डिसाइड कर ले, इनफ, आज हम चेंज करते हैं, इट चेंजेस। ये इस मीटिंग में भी होता है और ये दो आत्माओं की मीटिंग में भी होता है, जो हर कॉस्ट्यूम में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। किसी ने मेरे साथ धोखा दिया, रिश्तों में धोखा दिया, बिजनेस में चीटिंग की, बीमारी आ गई, डेथ आ गई, रिटर्न, कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रीवियस मीटिंग। क्यों आप मुझे आज धोखा दे रहे हैं? अगर मुझे ये नॉलेज ना हो कि इट्स अ रिटर्न ऑफ माय पास्ट कर्मा, तो मुझे आप अच्छे नहीं लगते। मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि उसके माध्यम से भगवान मुझे सजा दे रहा है। राइट। कई बार हम बड़ा मतलब अपने आप को ऐसा फील करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो तो माध्यम है। चलो, जब अध्यात्म की बात भी समझते हैं तो फिर ये कहते हैं कि वो तो माध्यम बना, पर सजा तो भगवान देना चाह रहा है। इसका मतलब वो भी अच्छे नहीं है और भगवान और वो भी अच्छा नहीं है, दोनों अच्छे नहीं है। जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की दोनों अच्छे नहीं है, इस समय मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट कर दी? अब ये जो आप कर रहे थे वो बॉल वापस आ रहा था, लेकिन आप अच्छे नहीं, आप गलत, वो भी बुरा, तो अब कौन सा बॉल फेंका? फेंका ना, अभी भी फेंका। नफरत, गुस्सा, दर्द, रोना, उदासी, कर्म आपके साथ में कैसा करूँगी? अब फिर से ऐसा ही होगा। जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती जाएगी, हम फिर मिलेंगे एंड फिर इट विल कंटिन्यू। नाउ सपोज नाउ आई हैव द नॉलेज कि ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये पास्ट का मेरे साथ रिटर्न है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया था, और ये जो अभी कर रहे हैं ये गलत नहीं है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि सामने वाला हमारे साथ गलत नहीं कर रहा है, वो वही करने आया है जो मैं डिज़र्व करती हूँ। इट्स जस्ट कमिंग बैक टू मी। तो मुझे आप बुरे नहीं लगते, आप गलत नहीं लगते, और उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, तो वो भी बुरा नहीं लगता है। कहते उसने तो कुछ नहीं किया, इसमें उसने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक बात पूछनी है। इनफैक्ट लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जब कराते हैं तो ये बात आती है कई बार निकल कर कि जैसे सपोज एक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आई है अब, सो देन दे गो बैक इनटू पास्ट एंड दे से व्हाट दे सी, व्हाट द फाइंडिंग्स आर। ज़्यादातर देखा गया है जो दो लोगों के, दो आत्माओं के साथ जो मुश्किल आई वो पास्ट में वैसी ही मुश्किल थी, उसमें रोल्स रिवर्सल नहीं थे। जैसे सपोज इस जन्म में मैंने आपको धोखा दिया, सपोज, अब मैं कुछ भी हो सकता हूँ, आप कुछ भी हो सकते हो, मैं हस्बैंड भी हो सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल भी हो सकता हूँ, बट मैंने आपको धोखा दिया। अब जब वो आपने रिग्रेस कराया, आपने देखा कि आप भी थे पिछले लाइफ में, मैं भी थी, और मैंने ही आपको धोखा दिया था उस लाइफ में भी, तो फिर वही व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, ये दिखता है।
सी अगेन, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, इट ऑल डिपेंड्स कि प्रीवियस इंटरेक्शन में क्या हुआ था। जो इससे भी पहले का हुआ होगा। बहुत सारे ना, आप सिर्फ एक बार थोड़ी मिल रहे हैं। हाँ। हम जो दो लोग मिलते अच्छा, इसमें ये है क्योंकि पिछली बार अगर मैंने धोखा दिया हो तो उसमें आपका रिएक्शन सेम होगा। और हाँ। जब आप रिग्रेस होते हो, आप सिर्फ अपना पार्ट देखते हो, आप दूसरे का नहीं देख सकते हो। यू गेट टू सी ओनली योर फिल्म, क्योंकि बेसिकली सिर्फ आपकी सीडी रिवाइंड हो रही है। दूसरे ने आपके बारे में कैसा सोचा था उस टाइम, और दूसरे ने क्या क्या कर्म किए थे, वो सीडी आप नहीं देख सकते। या तो फिर उसके लिए आपको दोनों को करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों का पिछली बार भी कुछ ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट था, और क्योंकि दोनों का था, आज भी दोनों का है। अब इम्पोर्टेंट है, मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो इस कॉन्फ्लिक्ट को चलने दे वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। और वो आगे कैरी वो फॉरवर्ड कैसे होगा? होगा। क्योंकि मैं वही वाला रिएक्शन लूंगी। ओह, दैट इज व्हाई यू नो, लाइक बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि अगर मैंने आपको धोखा दिया इस जन्म में तो पिछले जन्म में उसको मुझे धोखा देना चाहिए, पर इट डजंट हैपन। नेसेसरी, हाँ। बेसिकली इट इज एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ पेन, ऑफ नेगेटिविटी। वो किसी भी रूप में आ सकती है, हर्ट के रूप में आ सकती है, चीटिंग के रूप में आ सकती है, रिजेक्शन के रूप में आ सकती है। बहुत लोग हैं जो रिजेक्टेड फील करते हैं, वो पहले भी रिजेक्टेड फील किए थे। सी, बिकॉज इट्स अ संस्कार भी तो है ना जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने साथ। तो कार्मिक अकाउंट को चेंज करना मतलब अपने संस्कार को बदलना। आपने मुझे पिछली बार भी अगर धोखा दिया था, और अगर आप ही मेरे को इस बार भी धोखा दे रहे हो, मैंने पिछली बार भी हर्ट क्रिएट किया, मैं इस बार भी हर्ट क्रिएट कर मैंने वो हर्ट क्रिएट करना बंद नहीं किया, मैंने रिजेक्टेड फील करना बंद नहीं किया। ओह, तो देन दैट मीन्स वही संस्कार और वही क्वालिटी का कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता गया। तब तक आप मुझे हर्ट कर सकते हो, मतलब तब तक एक मैं नेगेटिव अकाउंट चलता रहेगा। जो हम कहते हैं ना, वी नीड टू लर्न एंड वी केम इनटू दिस लाइफ टू लर्न। ना, बहुत लोग कहते हैं कि हमने चूज किया, हम लर्न करने के लिए आए। नाउ आई नीड टू स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ, एम आई लर्निंग और एम आई कंटिन्यूइंग विद द सेम मिस्टेक अगेन? क्योंकि फिर से हर्ट, फिर से जेलसी, फिर से वही रिजेक्शन। क्योंकि उसी सिचुएशन में मेरा रिएक्शन एक्चुअली ऑटोमेटिकली वही होता है कि भाई जो मान्यता है कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं कुछ कर नहीं रहा, लेकिन मैं फील जो है वो वैसे ही तो वो मेरा संस्कार बन रहा है ना। कर्म यहाँ है, कर्म यहाँ नहीं है। कर्म मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ, थिंकिंग हॉरिबल फॉर यू इनसाइड, तो वो मेरा कर्म नहीं। तो चेकिंग मुझे यहाँ करनी होगी कि मैंने उनके बारे में कैसा सोचा। अब जो आपने कहा हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब अगर आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, क्या मैं भगवान से प्रार्थना करके और मन्नत मांग के, पूजा करके एक बहुत पावरफुल थॉट अगर क्रिएट कर लूँ कि आप ठीक हो जाओ, आप बदल जाओ, तो क्या आप बदल जाओगे? आप बदल जाओ, हाँ, क्योंकि आप मुझे धोखा दे रहे हो। आप मुझे धोखा दे रहे हो। हम मन्नत क्या मांग रहे थे, हम प्रार्थना क्या कर रहे थे, वो ठीक हो जाए। तो अब जो हम पूजा कर रहे हैं, परमात्मा के आगे अर्जी डाल रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं उनको ठीक कर दो, मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दो, मेरी परिस्थिति को ठीक कर दो। परिस्थिति को ठीक कर दो मतलब जो एनर्जी वहाँ से आ रही है, मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है, मेरे रिश्तों में कड़वाहट, सेहत पे असर, उसको ठीक कर दो। विच मीन्स जो एनर्जी यहाँ से आ रही है उसको ठीक कर दो। तो अब मन्नत मतलब हम ये मांगे कि मुझे ठीक कर दो, because that's the only thing which is in my control. Because now this is what I was creating, ना? Yeah. See, I need to work on it now कि मैं ना क्रिएट करूँ कुछ। See, it's simple like this. आप इसको एक डायग्राम क्रिएट करो। कंटिन्यूसली एक बॉल या एक एरो ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है। दिस इज कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि थॉट क्रिएट किया, रिस्पॉन्स आया, जो रिस्पॉन्स आया उसके प्रति फिर थॉट क्रिएट किया। जो यहाँ से आ रहा है, इट्स अ रिटर्न ऑफ व्हाट हैज़ गॉन हियर। जो यहाँ से आ रहा है वो मेरे हाथ में नहीं, जो यहाँ से आ रहा है वो टोटली मेरे हाथ में है अभी भी। तो मैं किस चीज़ पर एफर्ट करूँ? इसको चेंज करूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं, या इसको चेंज करने की कोशिश करूँ जो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है? जिसको अभी तक हम ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स दे रहे थे ना। एब्सोल्युटली। अब हम क्या कह रहे थे? हर्ट भी हो रहे थे, उदास भी हो रहे थे, परेशान भी हो रहे थे, और उसको कह रहे थे प्रॉब्लम ठीक कर दो। थॉट क्रिएट करते थे मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरी बातें ये ठीक हो जाए। कभी ठीक हुई? तो हम उससे अब ये कहें कि मुझे शक्ति दे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रहूँ। मुझे शक्ति, ज्ञान और मुझे वो पावर और प्यार दे जिससे मेरे सामने जो भी कुछ चीज़ भी हो आए, रहा हो,
जो भी चीज़ आए मैं उसको बहुत स्टेबिलिटी से और बहुत एक्यूरेटली फेस करूँ। बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं अब उसके लिए कुछ गलत ना क्रिएट करूँ। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो मेरे हाथ में है अभी कंटिन्यूसली, और उससे क्या होगा, जो अभी भी परिस्थिति आ रही है मैं उसको बहुत प्यार से क्रॉस कर सकती हूँ, और आगे का फ्यूचर भी मेरा क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मुझे अभी ठीक से नहीं बात करते, अगर मैं हर्ट हो जाऊँ, गुस्सा करूँ, फिर मैं आपके प्रति और नफ़रत, ईर्ष्या, फिर मैं 4 लोगों को आपके बारे में जाके बात करूँ, ये मेरा सारा क्या हो रहा है। जो पास्ट आया वो भी अच्छा नहीं था, अब जो प्रेजेंट क्रिएट किया वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब अगर मैं थॉट एक क्रिएट करूँ, इट्स ओके, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, टुडे आई विल नॉट गेट हर्ट, आई लेट गो, विच वी सॉ कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलें, अगर दोनों में से एक ये डिसाइड करे कि कोई बात नहीं, पिछली बार जो भी हुआ हम आज प्यार से बात करते हैं, इफ़ आई क्रिएट दैट थॉट, इट्स ओके, आई फॉरगिव एंड आई फिनिश इट, मेरा प्रेजेंट सुंदर, मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मेरा प्रेजेंट सुंदर है तो मेरा फ्यूचर वो इंश्योर्ड है कि वो अच्छा होगा। हम तो कितनी बार प्रार्थना में, आई एम सडनली रिकलेक्टिंग कि हम कहते थे कि वो बुराई करें हम भलाई करें, इट वाज सो इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट। लेकिन यही प्रार्थना होती है ना कि बदले की ना हो भावना, Absolutely. कि हम सजा पाएं अपने किए, कि सारी जो प्रार्थनाओं में सब कुछ था कि जो हमने किया उसकी सजा मिले, लेकिन हम दूसरों के प्रति स्नेह रखें और प्रेम रखें। और एब्सोल्युटली, और अब क्या होगा, अब जो मैं करूँगी उससे भी तो मेरी आगे की सिचुएशन बनती जा रही है ना। आप मेरे साथ अभी जो कर रहे हैं, अगर मैंने प्यार से रिस्पॉन्ड कर दिया, बात हल्के में ख़त्म हो गई, कल आप भी मेरे साथ ठीक से बात करना क्योंकि शुरू मैंने कर जो देंगे। करना था, हाँ। जो मेरे पास था वो तो मैंने देना ही किया, था। लेकिन जब आपने वो दिया, मैंने अगर एक नए तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट किया, तो कार्मिक अकाउंट की जो एनर्जी थी वो change बदल हो गई। गई। लेट्स से इट्स नॉट जस्ट अ मीटिंग, लेट्स से आप एक बिजनेस पार्टनर हैं, आपने आके आज मेरे साथ कुछ गलत किया, पहले गुस्सा, नफरत, रिवेंज भी बदला, आई सी टू इट कि आप जो हो बर्बाद हो जाओ। ठीक है। अब अगर मैंने वो रिस्पॉन्स चूज किया, मेरा प्रेजेंट क्या बना, बदला, नफरत, गुस्सा, मेरी तबीयत पर भी असर पड़ सकता है। अच्छा, लेकिन उस मेरे चीज़ का। साथ अगर अभी सपोज, मतलब मैंने आपको धोखा दिया सपोज, तो क्या ये आपके लिए नहीं है कि जो मैंने धोखा दिया, सपोज मैंने आपका पैसे का गबन किया कुछ भी, दैट यू शुड गेट इट बैक, आपको मिलना चाहिए वो द मनी। हाँ। एक है जो हमें बाहर लीगल एक्शन लेना है, कोई भी अगर एक्शन लेना है आप उसको लें, तो कि आपके पास जो राइटफुली आपका है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन लीगल एक्शन लेने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति कैसा सोचें, क्या हम कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, या नफ़रत, घृणा इतनी ज़्यादा आ सकती है हमें एक दूसरे के प्रति, और फिर हम बदला लेने के लिए सिर्फ लीगली नहीं करेंगे, हम कई बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो जाए, तो मेरा प्रेजेंट कर्मा क्या बनेगा? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। हम कह रहे हैं ना, हम जो मन्नत मांगेंगे वो हमारी सिद्ध होगी, अब भी होगी सिद्ध, क्योंकि अब जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम देखो, आप कितनी बार अगर 2 लोगों के बीच झगड़ा होता है, अगर एक कहता है छोड़ो ख़त्म कोई बात नहीं, चीज़ बदल जाती है। अगर दोनों उस कॉन्फ्लिक्ट को करते जाए बढ़ते जाए, इट कैन कम टू अ पॉइंट व्हेन 2 people are not talking to each other. 2 people will not even look at each other's faces. सेम चीज़ विद कार्मिक अकाउंट, वो सिर्फ इस सिंपल लेवल पे नहीं है, वो इस कार्मिक अकाउंट पे है। किसी ने आपके साथ गलत किया, बुरा हो रहा है, आपके पास बीमारी आई है, आपके घर में डेथ हुई है, पास्ट कार्मिक अकाउंट उतना ही हिसाब किताब था, लेकिन अब आप कितना सफ़र करेंगे, आप कितना रोएंगे, आप कितना चिल्लाएंगे, उदास होंगे, वो आपका प्रेजेंट डिसाइड करेगा और वो आपका फ्यूचर भी इंश्योर करेगा। अब भगवान को अगर याद करना है, क्योंकि वो उनको नहीं ठीक कर सकता, वो आपकी बीमारी को नहीं ठीक कर सकता, वो अगर इफ़ समबडी हैज़ टू लीव द बॉडी वो उसको नहीं रोक सकता, वो सिर्फ आपको ताकत दे सकता है और आपको नॉलेज दे सकता है कि इस सब को कैसे फेस करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अब कैसा कर्मा क्रिएट करना है, दैट इज़ हिज रोल। अगर इस अंडरस्टैंडिंग से पूजा करेंगे,
प्रार्थना करेंगे, प्रेयर, क्योंकि हर प्रार्थना में, हर प्रेयर में ये सारी बातें बताई हुई हैं। अब इसको समझ के अब समझ रियल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई डू आई नीड Exactly. व्हाई डू आई नीड टू लेट गो, व्हाई डू आई नीड टू फॉरगिव। क्षमा को कितना बड़ा हर धर्म ने कहा है। Absolutely. और अब जब मन्नत मांगेंगे तो ये मन्नत मांगेंगे कि मेरे सामने जो भी बात आएगी, आई शुड रिमेन क्लीन, क्लियर, प्योर, स्टेबल, लवफुल, मेरी हर बात ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं दर्द में और अपने पुराने संस्कारों के साथ और मन्नत मांगूँ सिर्फ कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो वो कभी ठीक होगी, कभी नहीं ठीक होगी। इज़ ओनली अ रिटर्न ऑफ द पास्ट कर्मा, लेकिन प्रेजेंट में आपने अपने कर्म को चेंज नहीं किया, सो यू विल बी कैरी फॉरवर्ड। सो वी नीड टू स्टॉप। दैट्स व्हाई आई सेड भावना भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर वो जुड़ती है, your whole life comes in your control. See, this is a very powerless feeling. नहीं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे साथ होता जा रहा है। और फिर तो हम एक दूसरे साइकिल में चले जाते हैं, जब हम और लोगों के पास जाते हैं अपनी डेस्टिनी को ठीक करवाने के लिए। अगेन हम पावर किसी और को दे देते हैं, फिर वो हमें जो कहते हैं हम वो करना शुरू एक बार करते हैं। एक तरह से ये हुआ ना कि हमें उससे प्रेम भी है, लेकिन हमने अगर लॉ समझ लिया तो हम जज की पावर को भी समझ सकते हैं कि वो Absolutely. क्या कर सकता है। Yes. You know, that is a और very- हम उसकी रोल को समझ के, इट्स लाइक आप एक ऑफिस में अगर जाएं, हर एक डिपार्टमेंट है, कौन से व्यक्ति के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, आप उसके पास उसी के लिए जाओगे। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत लवफुल है, लेकिन उसका वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, और आप उसके पास वो एप्लीकेशन डालो, वो कर नहीं सकता कुछ। मेरी प्रॉब्लम ठीक करो, मेरी प्रॉब्लम ठीक करो, उसके हाथ में नहीं है। प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मुझे ताकत चाहिए, नॉलेज चाहिए, टोटली उसके हाथ में है। सो इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड हिम एंड हिज रोल, विल नॉट बी एबल टू यूज हिज पावर एंड पोटेंशियल इन द राइट वे। तभी तो अभी तक हम आधी उसका अनुभव कर पा रहे थे। तो शिवानी, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। सचमुच परमात्मा से आज तक हम मांगते आए, और मांग क्या रहे थे कि मुझे ये मिले जो मैं चाह रहा हूँ, या मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ जाए। अब अगर हम ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ हुआ है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति है, चाहे हम कहीं पर भी हैं, किस भी तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ये मेरी वजह से है, या जो भी मैंने पिछला किया था। अब मांगने की ज़रूरत ये है कि मैं ठीक रहूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वही मैं ही ठीक नहीं रहती हूँ तो सिचुएशंस और बिगड़ती भी जाती हैं। अगर हम धीरे धीरे अपनी सिचुएशंस को देखना शुरू करेंगे, हम पाएंगे कि हमसे भी गलतियाँ होती हैं जब सिचुएशन आती हैं। मेरा रोल उस वक्त स्टेबल नहीं रहता है तो मैं सिचुएशन को और बिगाड़ भी देता हूँ। दैट इज़ वाई आज जो बात समझी कि जब मुराद मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, खुद में आत्मबल भरने की। और हर बार बात यही की जाती है कि क्षमा ना सिर्फ एक बहुत बड़ी शक्ति है, बल्कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ अगर मैं क्षमा करना सीख जाता हूँ। मन में कोई बात, कोई सवाल, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। Om Shanti Om